मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम करंट की क्लास आज देखते हैं। जैसे आपको बताया गया, करंट के साथ कुछ जीके भी, जहां पर हम करंट जो भी टॉपिक आपका महत्वपूर्ण होगा वहां के महत्वपूर्ण जीके भी आपको बताए जाएंगे। और ये सिलसिला आपका जारी रहेगा। प्रतिदिन ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। आप जुड़ना ना भूलिए मित्रों। आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है करंट का। तो करंट के आज के टॉपिक में, जैसे कल हमने देखा था लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव, और उसी समय हम आपको बताए थे कि 18वीं लोकसभा चुनाव के समय 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, और उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जिसके परिणाम 2 जून 2024 को आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे, सिक्किम से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पहले हम देखते हैं आपका आया अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम। तो विधानसभा चुनाव परिणाम, और वो भी किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि आज कल हमने आपको बताया था कि 4 राज्य थे आपके। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। और इन 4 राज्यों में चुनाव हुआ। 4 राज्यों में चुनाव हुआ किसके साथ? लोकसभा चुनाव के साथ। लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में चुनाव हुए? 4 राज्य में चुनाव आपके हुए थे। और 4 राज्य में एक आपका है अरुणाचल, और दूसरा आपका है सिक्किम। दूसरा आपका कौन सा है भाई? सिक्किम है। और जिसके परिणाम आ चुके हैं, यानी इन 2 राज्यों के परिणाम आपके सामने आ चुके हैं, और ये आपके आए 2 जून 2024 को। 2 जून 2024 को ये परिणाम सामने आ चुके हैं। आगे हमें ये जानना है कि 2 और राज्य की बात किया जाए। एक आपका है आंध्र प्रदेश। एक कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। और एक आपका होगा ओडिशा। और एक कौन सा है आपका? ओडिशा है। तो चलिए, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के जो परिणाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं किसको? अरुणाचल प्रदेश को। तो आइए मित्रों, हम सबसे पहले किसको जानेंगे? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो स्थितियां हैं इनको हम जान लेते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश में चलिए मित्रों, तो हम देखते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे भी आपको बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है। यानी विधानसभा विधानसभा सीट यहाँ पर आपकी कितनी है? तो विधानसभा जो सीट आपकी है वो है 60। कितनी सीट है भाई? 60 सीट है। यानी 60 सीट आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किसकी? विधानसभा की सीटों की संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60 सदस्यीय विधानसभा अरुणाचल प्रदेश में है। 60 सदस्यीय विधानसभा में चुनाव आपका हुआ। और ये आपका, अब इसकी वर्तमान जो स्थिति है हम ये देखते हैं कि विधानसभा कितनी? 60 सदस्यीय, जिसमें बीजेपी आपकी 46 है। कांग्रेस आपकी क्या है? 1 है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है इसके 3 हैं। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो आपकी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो आपकी है, ये आपकी हो गई पीपुल्स पार्टी। और इसके आपके कितने हो गए? 5 हैं। निर्दलीय जो किसी दल से संबंधित नहीं होते, ये आपके कितने हैं? 3 हैं। और पीपीए आपका कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा, यहाँ पर बहुमत किसको मिलता है? बीजेपी को। अब ये देखते हैं कि 60 सीट जो आपकी हैं, 60 में हमने कहा 46 आपकी सीट पा रहे हैं कौन?
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आपकी जो है वो कितनी सीट, 46। अब 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थितियां ये बनती हैं कि यहाँ पर जो 10 सीट हैं, 10 सीट पर निर्विरोध चुने गए। ये आपका पूछा जाएगा प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी से कितने सदस्य हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, जो क्या किए गए थे, निर्विरोध। तो निर्विरोध कितने पर जीते भाई, तो निर्विरोध 10 सीट पर निर्विरोध चुनाव हुआ, यानी इनका कोई विरोधी आपका नहीं था। और निर्विरोध जो आपके हो गए कितने, 10 सीट बीजेपी के पाले में गई। अब बचता कितना है, चुनाव आपका हुआ, यानी चुनाव से कितनी सीट बीजेपी ने जीती, 36। 36 सीट चुनाव के दौरान। तो यहाँ पर चुनाव के दौरान ये आपकी चुनाव के दौरान इतनी सीट इन्होंने जीता। तो दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको कहा गया कि अगर हम बात करें 60 में, तो 60 में 10 तो आपके निर्विरोध ही हो गए, यानी 50। तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, ये हम कह सकते हैं। तो चुनाव हुआ आपके 50 सीट पर, क्योंकि 10 यहाँ पर क्या थे, निर्विरोध ही थे। 10 आपके क्या थे, निर्विरोध थे। और 10 निर्विरोध थे आपके, तो कितने पर चुनाव हुआ, 50। और 50 में आपका जीता कितना बीजेपी ने, 36 सीट। 50 में भी 36। और इसी में आपको ये क्लियर किया गया। आगे हम ये देखते हैं कि इसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आपके थे पेमा खांडू। कौन थे भाई, पेमा खांडू थे। और पेमा खांडू पर फिर जनता ने विश्वास अपना जताया, पेमा खांडू। और पेमा खांडू को ये जिताने में, यानी पेमा खांडू बहुमत प्राप्त करने में क्या हुए, सफल हुए। बहुमत प्राप्त करने में पेमा खांडू क्या होते हैं, प्राप्त करने में सफल होते हैं, करने में सफल होते हैं। ये हो गया, यानी जनता ने इन पर विश्वास किया, किन पर, पेमा खांडू पर। और पेमा खांडू ये क्या होते हैं, सफल होते हैं। सफल का मतलब ये स्वयं भी निर्विरोध चुने गए। दूसरा ये भी जानना है कि ये जो पेमा खांडू हैं, ये स्वयं भी निर्विरोध चुने गए। स्वयं ये क्या किए गए, निर्विरोध ही चुने गए, इनका कोई विरोधी नहीं था। ये आपके हो गए निर्विरोध। तो निर्विरोध जो आपके ये चुने गए, कौन भाई, पेमा खांडू स्वयं, और इन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ। यानी जो आपका विधानसभा में बहुमत आपके नेता कौन बनाए गए थे अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू। ये था वर्तमान की स्थिति। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त यानी जीत हासिल की। आगे यहाँ पर हमने आपको सब बताया कि 10 सीट पहले से ही निर्विरोध थी, जो ये पहले ही जीत चुके थे। जो आपका चुनाव के दौरान यानी 50 पर चुनाव हुआ, जिनमें इन्होंने क्या किया, चुनाव में यहाँ पर भी हम 10 निकाल देंगे, 36 ये आपका हो जाएगा। 36 सीट इन्होंने जीता। कांग्रेस ने यहाँ पर 1 सीट पर ही सिमट गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये आपकी 3 है, एनपीपी आपका 5 है, निर्दलीय 3, पीपीए 2 है। ये है अरुणाचल प्रदेश की स्थिति। आगे हम देखते हैं राज्यपाल। यहाँ के राज्यपाल, चूंकि जो चुनाव होता है यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल हैं त्रिविक्रम पटनायक। कौन हो गए भाई, त्रिविक्रम पटनायक यहाँ पर क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो चलिए मित्रों, ये था अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति चुनाव का। चुनाव में क्या हुआ, कौन जीता, किसको बहुमत मिला, कितनी सीट से जीते, कितने निर्विरोध हुए, कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, या दूसरा कौन दल था जो अधिक सीट प्राप्त किया। तो यहाँ पर दूसरा दल आपका हो रहा है एनपीपी आपका है। अब आगे हम अरुणाचल प्रदेश की बात अगर कुछ जीके की किया जाए, तो जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, तो हम अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का गठन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम गठन की बात किया जाए, राज्य गठन की बात किया जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में एक आपका आया नेफा। क्या आया भाई, नेफा। और नेफा तो नेफा के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश का क्या किया गया, गठन। यानी 1971 ईस्वी में इसमें इसकी स्थापना की गई। और
1972 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश 1972 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित क्या बना, राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य कब बनता है? अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य जो आपका बनता है वो बनता है 1972 ईस्वी में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये आपका नेफा का फुल फॉर्म है। कि नॉर्थ आपका हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ये आपका हो जाएगा फ्रंटियर, और ए से आपका क्या हो जाएगा, एजेंसी। ए से आपका क्या हो रहा है, एजेंसी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी है 1971 ईस्वी, और 1971 ईस्वी के तहत 1972 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य आपका क्या किया गया, बनाया गया। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ कैसे है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की स्थिति उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार से, जैसे हम पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में यह अरुणाचल प्रदेश के है म्यांमार है, पूर्व में आपका क्या है, म्यांमार है। पश्चिम की अगर बात किया जाए तो पश्चिम में आपका भूटान है, पश्चिम में आपका कौन हो जाएगा, भूटान है। और उत्तर में बात किया जाए तो उत्तर में आपका चीन है, और यही आपका सीमा बनाता है एक मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा है। ये सब अरुणाचल प्रदेश की आपकी क्या है, स्थिति है। और यदि दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण में आपका असम हो जाएगा, और आपका हो जाएगा नागालैंड। कौन हो जाएगा भाई, नागालैंड। तो इस प्रकार से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अब अरुणाचल प्रदेश को हम सूर्योदय की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। ये सभी इसके जीके हैं यहाँ से, सूर्योदय की भूमि। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूर्योदय की भूमि या भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ आपकी निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय की भूमि। या आपका होगा चमकती पहाड़ियों की भूमि, चमकती चमकती पहाड़ियों की भूमि भी इसे कहते हैं, पहाड़ियों की भूमि भी इसे कहा जाता है। अब बात आती है कि अरुणाचल प्रदेश तो केंद्र शासित राज्य बना, फिर ये इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो पूर्ण राज्य आपका ये बनता है, पूर्ण राज्य आपका ये बनता है फरवरी 1987 ईस्वी में। कब बना, फरवरी 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश आपका क्या बना, पूर्ण राज्य बना। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके आते रहते हैं, चर्चा में है, फिर भी पूछा जा सकता है। उपनाम आपका पूछा जा सकता है, सुंदर पहाड़ियां भी आपकी यहाँ पर पूछी जा सकती है। ये था अरुणाचल प्रदेश की स्थितियां कि उपनाम इसे हम क्या कहते हैं, इसकी सीमा की भी चर्चा हो गई, मैकमोहन रेखा भी आपको बताया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की बात किया गया, 71 की है, 72 में केंद्र शासित राज्य बना। राजधानी अगर आपको याद ही होगा, राजधानी आपकी अगर है तो राजधानी इसकी आपकी ईटानगर है, राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार, 2011 की जनगणना अनुसार जो यहाँ पर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम जनघनत्व वाला, प्रतिशत की दृष्टि से ये आपका हो गया, प्रतिशत आपका हो गया, या हम कह लें कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, सबसे कम जनघनत्व वाला आपका क्या है, राज्य है, ये घनत्व वाला राज्य है। ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित तथ्य हैं, राज्य है। यदि हम बात करें कि सबसे कम जनघनत्व तो हम जान लिए, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि अरुणाचल प्रदेश में आपका जो टाइगर रिजर्व आपके हैं, टाइगर रिजर्व आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो टाइगर रिजर्व जो आपके हैं, टाइगर रिजर्व है नामदफा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये टाइगर रिजर्व है आपका, नामदफा है। पक्के आपका है, पक्के टाइगर रिजर्व।
तो नामदफा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ, पक्के टाइगर रिजर्व आपका कहाँ, मौलिंग टाइगर रिजर्व आपका कहाँ। ये तीन आपके यहाँ पर क्या हैं, टाइगर रिजर्व हैं। मौलिंग हो गया, पक्के हो गया और नामदफा। नामदफा की विशेषता क्या है, ये नामदफा ऊंचाई पर स्थित आपका क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए। पक्षी यहाँ की अगर हम बात करें तो पक्षी एक आपकी होगी विशेष पक्षी है जिसे हम कहते हैं हार्नबिल। हार्नबिल यहाँ की क्या है, हार्नबिल यहाँ की आपकी क्या है, पक्षी है। हार्नबिल यहाँ की क्या है, पक्षी है। और कैट बियर यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है, कैट बियर। कैट बियर कहाँ पाए जाते हैं, कैट बियर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपका क्या है, कैट बियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक आपका होगा जीव, मेचुका जीव है। मेचुका आपका एक महत्वपूर्ण है कि मेचुका आपका क्या है, मेचुका ये आपका जीव। और ये जीव आपका हम कहते हैं ये उड़ने वाली आपकी क्या है, उड़ने वाली, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। उड़ने वाली गिलहरियां हैं ये आपकी, गिलहरी उड़ने वाली आपकी क्या हो गई, ये गिलहरी हो गई। तो ये इस प्रकार से एक और विशिष्ट जीव है जिसे हम कहते हैं गिब्बन आपका। और वह गिब्बन आपका कौन सा है, हुलाक गिब्बन। ऐसे आपको पढ़ लेना चाहिए, जैसे जहाँ पर भी आप कोई भी चर्चा हमने करंट में देखा तो उनका जी के आपका क्या हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की स्थितियां आपको बताया गया और विधानसभा के साथ साथ यहाँ के हम कुछ महत्वपूर्ण जीके को भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर सीट की बात, जैसे अभी हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की हमने बात किया था। तो विधानसभा आपकी कितनी है, विधानसभा कितनी सदस्य है, तो विधानसभा सदस्य की बात अगर किया गया ये आपकी हैं 60। राज्यसभा आपका अगर पूछा जाए तो राज्यसभा यहाँ पर है आपका एक, राज्यसभा यहाँ पर क्या है, एक है। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा यहाँ पर कितनी है, तो लोकसभा यहाँ पर हैं 2। तो इस प्रकार से ये स्थितियां आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की हो गई। ये आपके विशिष्ट जीव हो गए, ये आपका टाइगर रिजर्व हो गया, ये आपका सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र हो गया। ये सभी बातें आपकी कहाँ की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं, कुछ अन्य बातों को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक अंग्याप दर्रा, एक आपका दिफू है, दिफू दर्रा आपका है। बोमडीला आपका क्या है, दर्रा है, बोमडीला, दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, पांग साउ दर्रा, पांग पांग साउ, ये सब आपका क्या है, दर्रा है। पांग साउ दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सब दर्रे आपके कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। एक जो आपका बहुत पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक मठ की बात किया गया, ये तवांग मठ आपका है। और तवांग मठ आपसे आपका किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से आपका क्या है, संबंधित है। तो चलिए इसी प्रकार से हम जितनी चर्चा करें, ये आपका अरुणाचल प्रदेश की ही बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में लगभग हम तथ्यों को आपको जो एग्जाम में आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब यहाँ की अगर हम जनजातियों की कुछ बात कर लें, कुछ पहाड़ियों की बात कर लें इसी नाम की, जैसे आपका है अबोर है, अबोर है, मिसमी है, अबोर, मिसमी, अपातानी, अपातानी, निसी, निसी, ये सब यहाँ की क्या हैं, प्रजातियां हैं। और इसी नाम की जैसे अबोर है, निस्मी है, अपातानी, यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। अगर हम पहाड़ी की बात करें, इसकी बात करें पहाड़ी की, तो पहाड़ी फिर यहाँ पर आपका एक अबोर हो जाएगा, अबोर। ये आपका मिस्मी भी यहाँ की क्या है, एक आपकी पहाड़ी है। तो डाफला है आपका, डाफला, डाफला यहाँ पर इसकी क्या है, पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपका कुछ भाग पटकोई बुम आपका, तो कुल लेकिन ये मुख्य यहाँ की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी क्या हैं, जनजाति हैं, ये आपकी क्या हैं, जनजाति हैं।
ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित चीज़ों के एक सामान्य जो आपकी जानकारी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताया गया। भाषा अगर बात किया जाए, चूंकि आप जब एसएससी में जाते हैं, तो भाषा पूछ लेता है, तो भाषा यहाँ की आपकी क्या होती है? अंग्रेजी भाषा आपकी यहाँ पर क्या होगी? अंग्रेजी भाषा है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मित्रों, हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि कुछ अन्य आपको हम, अगर किसी को अरुणाचल प्रदेश की जाने की आवश्यकता है तो इनर लाइन परमिट लेकर हमें क्या होता है? जाना पड़ता है। एक आपका यहाँ पर परमिट मिलता है, इनर लाइन परमिट। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अगर हम जा रहे हैं तो हमें किस परमिट? अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका आवश्यकता होती है। रेखा हमने अभी आपको बताया, मैकमोहन रेखा। तो चलिए मित्रों, इसी प्रकार से हम सिक्किम राज्य की कुछ बातों को जान लेते हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव का परिणाम भी घोषित हुआ। कब घोषित हुआ? 2 जून 2024। 2 जून 2024 को सिक्किम विधानसभा चुनाव परिणाम भी हमारे सामने आ गया। अभी हमने आपको बताया कि 2 राज्य के 2 जून 2024 को आए। एक आपका हो गया सिक्किम और दूसरा आपका कौन सा हो गया भाई? दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हमने जाना, और यहाँ पर है सिक्किम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक है, और एक आपका ये है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या लिख दी है भाई इसमें? ये आपका है, ये यहाँ की दो आपकी पार्टियां हैं। और एसकेएम ने यहाँ पर सफलता प्राप्त की। कितनी सदस्यीय विधानसभा है आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर ये है कि कितनी सदस्यीय विधानसभा जो आपकी है, तो कितनी सदस्यीय विधानसभा यहाँ सिक्किम में है? तो विधानसभा जो यहाँ पर है वो आपकी है यहाँ पर 32। विधानसभा की सीट कितनी? 32। और लोकसभा की बात कर लिया जाए तो लोकसभा एक है आपका, और राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो राज्यसभा आपका कितना है? ये भी आपका एक है। विधानसभा आपकी कितनी? 32। और यहाँ पर जो चुनाव परिणाम विधानसभा का 2 जून 2024 को आया है, उसमें सफलता किसको मिली है? तो सफलता की बात किया जाए तो ये आपका है 31, जैसे अभी आपको बताया गया, ये 31 है। और एसडीएफ जो दूसरी पार्टी, इसको कितना मिला? 01। तो कुल मिला के 32 सीट पर चुनाव हुए, और 32 के परिणाम 2 जून 2024 को आ गए, जिसमें यहाँ पर सफलता किसको मिली? एसकेएम को। और एसकेएम ने कितनी सीट जीता? 32। और इसके हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है भाई? प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में, प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में यहाँ पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ। प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में चुनाव हुआ, यानी यही आपके क्या थे? नेता बनाए गए थे। अगुवाई का मतलब यही नेता, और इन्हीं के नेतृत्व में आपका चुनाव होता है और इन्हें सफलता मिलती है। ये किस पार्टी के हैं? एसकेएम। और इनको सीट मिलती है कितनी? 31। सिक्किम के राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आपको ये भी बता दिया गया। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो ये आपका कार्यक्रम हुआ। तो प्रेम सिंह तमांग की, तो प्रेम सिंह तमांग को आपको बताया गया। और तमांग जो है विधानसभा की 2 सीट जीतने में क्या हुए? सफल हुए। अगर इनकी बात किया जाए तो ये कितनी सीट जीते? 2 सीट जीतने में सफल, यानी 2 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। 2 सीट पर क्या किए? चुनाव लड़े। और 2 सीटों में चुनाव लड़े, और दोनों पर ये क्या रहे? दोनों पर सफल रहे। दोनों पर सफल रहे। तो ये हो गया आपका प्रेम सिंह तमांग का। आगे मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ से कुछ संबंधित आपका जैसे जीके है। अगर हम बात सिक्किम की करते हैं, बात किसकी आती है? सिक्किम की। तो जब सिक्किम की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना होता है सिक्किम का गठन कैसे हुआ। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश का हमने गठन देखा, तो यहाँ पर एक संविधान संशोधन आपके 2 होते हैं। एक होगा 35वां और एक आपका होगा 36वां। 35वां और 36वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो आपके हुए, इन्हीं संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया? भारत का राज्य बनाया गया।
तो 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ, तो 35वां आपका हुआ था 1974 में, 1974 में, और 36वां हुआ 1975 में। 36वां आपका कब होता है मित्रों? 1975 में। और 1975 में ये पूर्ण राज्य आपका बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। और ये 1974 में सहयोगी करके आपका आएगा, या हम कहेंगे संयुक्त राज्य के रूप में इसे भारत में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो संयुक्त या सहयोगी और पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को, कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके आते रहते हैं। ये आपका हो गया 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम, सिक्किम जो आपका है, सिक्किम का उपनाम क्या है तिब्बती भाषा में अगर हम बात करें तो? चावल की घाटी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक आपका ये जीके है, चावल की घाटी। चावल की घाटी हम किसे कहेंगे? तो चावल की घाटी की बात अगर किया जाए तो चावल की घाटी आपकी कौन कहलाएगी? सिक्किम। और सिक्किम को हम, सिक्किम का ये अर्थ है क्या? अर्थ है चावल की घाटी। तो यार जानते रहिएगा सिक्किम का अर्थ क्या होता है? चावल की घाटी होता है। जिस प्रकार से हमने अरुणाचल प्रदेश को देखा, उगते सूर्य का, उगते सूर्य की भूमि हमने देखा, सुंदर पहाड़ियों की भूमि को हमने देखा, इसी प्रकार से ये आपका क्या है? चावल की घाटी कहलाता है। तो राज्य हम गठित कर लिए। अब सिक्किम में जैसे आपका एक है, सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम, सिक्किम आपकी सीमा बनाता है। जैसे अभी हमने कहा कि सीमा ये बनाएगा, किससे किससे जुड़ा हुआ है? ये एक तरफ चीन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? चीन। चीन यानी तिब्बत वाला आपका ये भाग है, तिब्बत। एक तरफ आपका ये किससे जुड़ा हुआ है? नेपाल से। और एक तरफ आपका किससे जुड़ा हुआ है? भूटान से। ये देश हैं जिससे सिक्किम क्या करता है? सीमा बनाता है। और सिक्किम में अगर हम बात करें पर्वत की, तो सबसे आपका पर्वत आपका है, ये पर्वत तो आपका होगा कंचनजंगा, जो कई बार आपसे क्या करता है? पूछा जाता है। कंचनजंगा, जंगा ये आपका पर्वत है। और ये जो पर्वत है कंचनजंगा, ये आपका भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा क्या है? भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, क्योंकि केटू गार्ड आस्टिन पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। वर्तमान में सबसे ऊंचा क्या है? ये पर्वत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा एक पर्वत भी। यहीं पर अगर हम बात करें तो चेलामू, यहाँ पर एक झील है चेल्हामू। और चेल्हामू जो आपकी झील है, ये झील भारत की सबसे ऊंची झील है। चेल्हामू झील की विशेषता क्या है? भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची ये क्या है? आपकी झील है। तो चलिए मित्रों, देख लिया हमने कि सबसे ऊंची झील चेलामू। यहीं पर आपका एक विशिष्ट आपकी नदी है, नदी आपकी, और नदी जो सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है, इसका नाम है तीस्ता। और तीस्ता नदी आपकी क्या कहलाती है? तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। सिक्किम की क्या है? ये जीवन रेखा है, तीस्ता नदी जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा आपकी कौन सी नदी हो गई मित्रों? तीस्ता नदी हो गई। और तीस्ता नदी पर हमने चर्चा किया है कि ये तीस्ता नदी जो आपका है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। तीस्ता नदी की जल को लेकर विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश आपका है, बांग्लादेश। सिक्किम में एक आपका बहुत प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है नाथुला। जिसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा है। अगर नाथुला दर्रा की बात किया जाए तो ये नाथुला दर्रा आपका है। और नाथुला दर्रा जो आपका है, इस पर जो है, ये भारत चीन युद्ध के बाद इस दर्रे को आपको क्या किया गया? बंद कर दिया गया। यही आपका रेशम मार्ग कहलाता है, प्राचीन रेशम मार्ग कहलाता है। ये प्राचीन रेशम मार्ग जो आपका है, चीन से सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता है। चीन से सर्वाधिक व्यापार आपका कहाँ होता है? सर्वाधिक व्यापार किस दर्रे से होता है? सर्वाधिक व्यापार आपका, व्यापार इसी दर्रे से होता है। इसी दर्रे से क्या है? होता है। ये सब आपको यहाँ पर बताया गया। ये सिक्किम और सिक्किम की विशेषता है ये सभी। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर भी आपकी कर्ट बियर आपकी पाई जाती है।
कैट बियर आपकी पाई जाती है। कैट बियर यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। जैसे आपका तिब्बत तिब्बत में लोसांग उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आपका लोसांग आपका क्या होगा, उत्सव यहाँ पर क्या होता है, मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो जीके हैं, इतना हमें किसी राज्य के विषय में क्या होना चाहिए, सामान्य जानकारी आपको रहनी चाहिए। और यदि ये रहती है तो हम परीक्षा को आसानी से क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि सिक्किम की क्या है विशेषता है, जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताया। और एक आपका बहुत विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है डोकलाम। इसका नाम क्या है भाई, डोकलाम। डोकलाम पठार है, डोकलाम क्या है, पठार है। और ये भूटान, तिब्बत वाला भाग चीन, चीन कहाँ पर, तिब्बत। और ये आपका हो जाएगा भारत। और इस कई बार ये प्रश्न आपसे पूछता है कि डोकलाम पठार जो आपका है ये भूटान में भी इसका भाग होगा, चीन में भी होगा, और सिक्किम का एक भाग थोड़ा सा इसमें जाता है जिसे हम भारत। और इनके बीच ये विवाद हमेशा क्या होता है, बना रहता है। तो आइए मित्रों, हम सिक्किम को जान लिए। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा आपका क्या है, कौन सा करंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो आपका होगा, आगे देखते हैं कि कौन सा आपका होगा। आगे हमारा देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है भारत गौरव विशेष ट्रेन। भारत गौरव विशेष ट्रेन क्या है और इसका संचालन कौन कर रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा। ये भारतीय रेलवे का द्वारा ये ट्रेन आपकी जो चलाई जा रही, तो संचालन इसका कौन कर रहा है, IRCTC, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का ये आपका क्या है, एक केंद्र है जिसे हम कहेंगे IRCTC द्वारा ये क्या किया जाता है, चलाया जाता है। कितने बर्थ की ये ट्रेन होगी, 767। यात्रा 26 जून से 8 जुलाई 2000, 8 जुलाई के मध्य 12 रात दिन ये आपका है। इतने दिन रात और दिन में ये क्या होगी, चलेगी। तो भारत गौरव विशेष ट्रेन जो आपकी चलाई जा रही है, ये भारतीय रेलवे का एक प्राधिकरण है, IRCT, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन, ये आपका है इंडियन। आई से यहाँ पर आपका हो गया इंडियन है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग, कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म। टी से यहाँ पर क्या है, टूरिज्म आपका है। और ये आपका होगा कारपोरेशन। और इसी के द्वारा ये ट्रेन आपकी क्या की जा रही है, चलाई जा रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या विशेषता है। तो आप ये जान गए कि संचालन कौन कर रहा है, इंडियन रेलवे का कौन सा विभाग है, ये आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन द्वारा ये क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ये विशेष ट्रेन कौन चला रहा है, ये आप क्लियर हुआ। कितने ट्रेन की बर्थ है, 767, ये आपका बर्थ की ट्रेन है। यात्रा कब से शुरू करेगी, 26 जून से 8 जुलाई के मध्य। यात्रा का आपकी जो यात्रा आपकी प्रारंभ हो रही है, यात्रा आपकी प्रारंभ होगी गोरखपुर, आपका एक रेलवे स्टेशन है, कौन सा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है आपका। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा आपकी क्या करेगी, प्रारंभ करेगी। तो यात्रा प्रारंभ करेगी। चलिए ये आपको बता दिया गया, प्रारंभ करेगी कहाँ से भाई, गोरखपुर। आपकी कब से, 26 जून से यात्रा प्रारंभ करेगी, कब समाप्त होगी, 8 जुलाई। उद्देश्य इसका क्या होगा, क्या कराएगा भाई, ये ज्योतिर्लिंग आपके हैं, शिव के लिंग यानी सिंह के लिंग रूप की आपकी क्या होती है, पूजा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 7 ज्योतिर्लिंग, कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 हैं। 12 आपके क्या हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। और 12 में 7 जो आपके हैं ज्योतिर्लिंग, और इनकी ये क्या करेगी, यात्रा कराएगी। ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न होगी। तो यहाँ पर हमने देखा। अब यहाँ पर ये 12 में महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर, भीमा शंकर, भीमा शंकर, नागेश्वर, नागेश्वर। इसी प्रकार से ये आपके क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में 7 की ये क्या कराएगी, यात्रा कराएगी। ओंकारेश्वर है, सोमनाथ है,
आगे देख लेते हैं, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर है आपका, सोमनाथ है, सोमनाथ है। इसी प्रकार से द्वारका भी ये जाएगी, द्वारका और भेंट द्वारका, द्वारका और भेंट द्वारका, ये विशेष ट्रेन भेंट द्वारका ये आपकी क्या होगी, जाएगी। तो इस प्रकार से ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों की भी ये क्या करेगी, हमें दर्शन कराएगी। त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर दो आपके और बचते हैं। एक आपका है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर, इन की यात्रा कराएगी। ये आपकी टिकट यानी बुकिंग खिड़की आपकी कहाँ पर होगी, यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश में एक है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन भाई, लखनऊ है। नज़दीक में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम टिकट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, टिकट प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका कौन सी ट्रेन कर सकते हैं, भारत गौरव विशेष ट्रेन। कब से कब, ये एक आपका महत्वपूर्ण ये आपका तथ्य है, 26 जून से 8 जुलाई के मध्य ये चलेगी। वर्तनी संचालन आपको जानना है, उद्देश्य यात्रा कहाँ से शुरू करेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये है कि इसका उद्देश्य क्या है कि ज्योतिर्लिंगों के क्या करना, दर्शन कराना। इसका उद्देश्य जहाँ पर ट्रेनें आपकी रुकेंगी और वहाँ से अगर बस का रूट है तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है, ऐसी बसों की व्यवस्था की जाएगी। तो जाने वाले यात्री इच्छुक भाई जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये था आज का हमारा करंट। आप विशेष रूप से इनको जानते रहिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और उन्हीं से संबंधित कुछ जीके जो आपका था वो जीके भी आपको बताया गया। प्रतिदिन डे बाय डे हमारी ये क्लास चलती रहेगी और करंट के साथ जीके भी आपको कराए जाएंगे और अगले टर्न से आपको 2-4 प्रश्न भी आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, यहाँ भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप जुड़ना ना भूलिएगा मित्रों, फिर इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।